प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ 12th क्लास लेकर। और इस 12th क्लास में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी चालक को अगर हम आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना सी धारता का कोई चालक है जिसकी धारता सी है। इसे मैं प्रारंभ में किसी क्षण इसको आवेशन के क्रम में इस पर आवेश Q है, जिससे इसका विभव कितना हो जाता है? V हो जाता है। तब आवेशित संधारित्र की धारता C बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा है Q/V। समीकरण नंबर 1। इस चालक को अतिरिक्त आवेश dq देने में कृत कार्य क्या होगा बच्चों? dw बराबर vdq। v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों? समीकरण नंबर 1 से v बराबर आ जाएगा Q/C। तो यहां रखूंगा मैं Q/C इंटू dq। अतः चालक को Q बराबर 0 से Q डैश बराबर Q तक आवेश देने में कृत कार्य W बराबर 0 to Q लिमिट हो जाएगी Q/C dq। अब Q का जो समाकलन क्या होगा बच्चों? बताइए। Q का समाकलन क्या होता है? 1/C तो मेरा कांस्टेंट रहेगा। Q²/2 0 to Q। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। x की पावर n dx का जो समाकलन है वो x की पावर n+1 होता है। तो इससे ये आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/C Q² यानी 2 आगे आ जाएगा। Q² - 0 मैंने क्या किया है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 बाहर निकाल लिया था। तो W बराबर आ जाएगा 1/2 Q²/C। यह किया गया कार्य क्या कहलाती है? आवेशित संधारित्र की या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, या 2 मान लो। बट Q बराबर आपने क्या पढ़ा है बच्चों? CV। Q बराबर क्या पढ़ा है? CV। तो क्या आ जाएगा? U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2 CV²। समीकरण नंबर 3। बट C बराबर क्या पढ़ा है? Q/V। तो U बराबर 1/2 QV। U बराबर 1/2 QV। समीकरण 2, 3, 4 की सहायता से किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, प्रारंभ में उसकी संधारित्र उसको धारता पता थी और उसके बाद मैंने इसका डेरिवेशन किया है। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब पढ़ेंगे हम आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वेनिस्ट विभव कॉमन पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं 2 चालक A व B हैं जिनकी धारता C1 C2, जिन पर आवेश Q1 व Q2 तथा विभव V1 व V2 है। तब
Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2। ओके, यदि इन दोनों चालकों को मैं किसी चालक तार से जोड़ दूं, इन दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दूं, तब इन पर जो आवेश जब तक प्रवाहित, एक दूसरे से आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए, दोनों पर विभव समान ना हो जाए, यानी V नहीं हो जाए। इसी को हम कोवेनिस्ट विभव कहते हैं। इसकी गणना कैसे करेंगे? चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने के बाद, चालक तार से जोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों? मान लो आवेश हो जाता है इन पर Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V। Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1V C2D। तो Q1 अपॉन Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2। Q1 अपॉन Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण उन दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आवेशों का जो पुनर्वितरण है उन दोनों चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। कोवेनिस्ट विभव निकालना है अब हमें। कोवेनिस्ट विभव कॉमन पोटेंशियल, तो V बराबर क्या होगा? विभव कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश क्या होगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, Q1 C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या हो गया मेरा? कोवेनिस्ट विभव। कोवेनिस्ट विभव, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेनिस्ट विभव। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेनिस्ट विभव। अब हमें निकालना है कि जो आवेश से एक आवेश से दूसरे आवेश पर कितना चार्ज स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। बच्चों ये यहां से हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित बच्चों स्थानांतरित आवेश की मात्रा। प्यारे बच्चों देखिए, पहले चालक के पर जो आवेश था आपने अभी पढ़ा है, कितना था प्यारे बच्चों? बताएंगे? Q1। फिर आवेश क्या हो गया? Q2। तो चालक जब मैंने जोड़ दिया, चालक को मैंने जोड़ दिया था किसी वायर से, तो इस पर आवेश हो जाता है Q1 डैश और इस पर आवेश हो जाता है Q2 डैश। तो चालक A पर पहले आवेश कितना था? Q1। जब तार से जोड़ दिया तो उसके बाद आवेश कितना रह गया? Q1 डैश। तो A से B पर कितना आवेश स्थानांतरित? इस पर पहले 5 रुपए थे, बाद में जब इसको मैंने किसी को दे दिया या कुछ किया तो इस पर 3 रुपए बचे। तो कैसे निकालेंगे? इस पर 5 माइनस 3, ये तो करेंगे। मान लो पहले इस पर 5 कूलाम आवेश था, बाद में 3 कूलाम रह जाता है, तो इस पर 2 कूलाम ही तो बचेगा। ऐसे ही तो क्या करना पड़ेगा मुझको? स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश। तो ये क्या करना पड़ेगा? C1V1 माइनस C1V, C1 कॉमन, V1 माइनस V। अब देखिए C1 V1 क्या होगा? यहाँ V1 जो है, V1 रहने दो, V का मान आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व करो बच्चों इसको, बस क्या आ जाएगा? C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो C1 से C1V1, C2 यहाँ कॉमन है, C2 यहाँ कॉमन है, तो C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या आ गया मेरा? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ये क्या आ गया बच्चों? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब इस आवेश को स्थानांतरित होने में कितनी ऊर्जा की हानि हुई, यानी आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, आवेशों के
आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, यानी ऊर्जा का कितना लॉस होगा। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ने से पहले ऊर्जा और जोड़ने के बाद ऊर्जा, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूंगा तो क्या निकल जाएगा मेरा बच्चों, ऊर्जा में हानि। तो जोड़ने से पहले कितनी थी ऊर्जा, जोड़ने से पहले चालक एक की ऊर्जा होगी यूए बराबर हाफ C1V1, V की होगी हाफ C2V2 स्क्वायर, ये तो होगी हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा U बराबर क्या होगा, UA प्लस UV, तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये जोड़ने से पहले। अब जोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, UA डैश मान लो हाफ C1V स्क्वायर, UV डैश मान लो हाफ C2V स्क्वायर। U बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, U डैश बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, U डैश UA डैश प्लस UB डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अतः ऊर्जा में हानि, अतः ऊर्जा में हानि, अतः ऊर्जा में हानि अगर मुझको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखेंगे। अतः ऊर्जा में हानि क्या हो जाएगी, डेल U बराबर U माइनस U डैश, ओके, U माइनस U डैश। अब देखिए कितनी हो गई सर, इसको रखेंगे हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस C1 C2V स्क्वायर, V का मान रख देंगे हम, डेल U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2, कॉमन आ रहा है सब में, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 C2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ओके। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस चलेगा अंदर, और ये देखिए ये माइनस आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2। प्यारे बच्चों देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये तो आपको पता पड़ गया जोड़ने के बाद और जोड़ने के पहले निकाला है मैंने। क्या करना पड़ेगा, 2C1 प्लस C2, ऊर्जा में हानि निकाल रहा हूँ मैं बच्चों, ये C1V1 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहे हैं, C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो कॉमन आ जाएगा ऊपर C1 C2, बचेगा V1 रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। इसको क्या लिख दूंगा मैं प्यारे बच्चों, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये मेरी क्या आ गई बच्चों, ऊर्जा में हानि आ गई। ये क्या आ गई बच्चों, ऊर्जा में हानि आ गई। है बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके PDF नोट्स में आपको व्हाट्सएप करूंगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।